हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। एक डोरी पर चलती तरंग का समीकरण है। y बराबर 0.10 mm 31.4 मीटर इनवर्स 314 सेकंड इनवर्स। तरंग की चाल तरंग दैर्ध्य आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा जो होगी प्रश्न की, मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी यहाँ पर? धनात्मक ऋणात्मक अक्ष में, ऋणात्मक x अक्ष में गतिशील प्रगामी तरंग का समीकरण द्वारा आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य एवं चाल ज्ञात करना। तो बच्चों देखो, हमको दिया गया है y बराबर, मान लो ये दिया हुआ a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, मान लेते हैं। तो यहाँ a क्या होता है? कण का अधिकतम विस्थापन। y क्या है यहाँ पे बच्चों? कण का माध्य स्थिति से विस्थापन। कण का माध्य स्थिति विस्थापन ओमेगा। कोणीय वेग कण का कोणीय वेग, ठीक है, कण का ओमेगा का मान। और के क्या है? तरंग नियतांक, जिसका मान होता है आपका 2 पाई/लैम्ब्डा। ठीक है, ये चीज दी हुई है। अब हमें निकालनी है ये समीकरण। और अगर ये धनात्मक आता है यहाँ पर, तो ऋणात्मक x अक्ष में, ऋणात्मक x अक्ष में गतिशील और ऋणात्मक आता है तो धनात्मक x अक्ष में गतिशील। तो ये तो अपनी मुख्य उदाहरण होगी बच्चों ना, जो अपने प्रश्न में काम आएगी। अब देखो, हमसे पूछा जा रहा है, अगर हमको देखें समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर देखें y बराबर, हमने समीकरण जो लिखा है वो लिखा है a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, ये लिखा है। इसका मतलब ये ऋणात्मक अक्ष में गतिशील होगी, ऋणात्मक x अक्ष में गतिशील, ठीक है। और ओमेगा, अगर तुलना करें समीकरण से, क्योंकि हमें जो समीकरण दी गई है वो है a sin, पूरी समीकरण लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो जो समीकरण हमें दी है वो दी है y बराबर 0.10 मीटर गुणा 314 सेकंड इनवर्स प्लस 31.4 x, और ये सेंटीमीटर में और ये सेकंड में, ठीक है ना, मीटर में, माफ करें, ये मीटर इनवर्स है। आप तुलना कर लो, तुलना करने पर, तो अगर तुलना करेंगे तो क्या पता चलेगा अपन को? ओमेगा का मान 314 आ गया, के यानी कि 2 पाई/लैम्ब्डा का मान 31.4 आ गया। तो पाई से ये लगभग 10 बार कट जाएगा, क्योंकि पाई का मान 3.14 होता है। और 2 से ये 5 बार कट जाएगा, तो लैम्ब्डा जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। ठीक है, ये तो आ गया आपका लैम्ब्डा। और हमें निकालना क्या बच्चों? हमें निकालना है तरंग की चाल। तो बच्चों, तरंग की चाल क्या हो जाएगी? तरंग चाल हो जाएगी आपके पास ओमेगा
बटा के, यानी कि 314 बटा 31.4 बराबर ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड तरंग चाल। तरंग आवृत्ति क्या हो जाएगी? इसकी कोणीय आवृत्ति कितनी है? 314। ठीक है, तो ये होगी कोणीय आवृत्ति। तो 314, इसका मतलब अगर हम लिखें तो ये होगी 2 पाई एफ। तो एफ का मान हो गया 314 बटा 2 पाई। तो ये हो जाएगा लगभग 100 बार कटेगा और ये 2 से 50 बार कटेगा। तो आवृत्ति का मान आ गया 50 सेकंड इनवर्स। 50 सेकंड इनवर्स। तो आवृत्ति का मान कितना लिख सकता हूं मैं? 50 सेकंड इनवर्स। अतः एफ का मान हो गया ओमेगा बट्टा 2 पाई। तो ये हो जाएगा 50 सेकंड इनवर्स। तरंग आवृत्ति हो गई। और क्या निकालना है? तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य तो हम निकाल ही चुके हैं बच्चों। तरंग दैर्घ्य कितना है? तरंग दैर्घ्य बराबर 0.2 मीटर। तो ये हमारा अंतिम उत्तर है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।